पिछले 7 दिनों से टीकापट्टी देकुली के गरीब लोग, ग्रामीण लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कहीं जिला प्रशासन वार्ता करने तक के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। इस राज्य के नल जल का तो एक तरह से कहिए वो लूट का एक भेंट चढ़ने वाली पूरी तरह से योजना है। ब्लॉक के अंतर्गत लेन देन जो है वो आए दिन अब सिंहवाड़ा में 2 ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें सीधा नाजिर को, सीधा उसका स्टाफ को लेनी देनी का वीडियो वायरल हो गया है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार तो एक चरम पर है और ये हम लोग मानते हैं कि ये जो बैंक ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है इसको सह देने में या ताकत देने में ये जो केंद्र की मोदी सरकार है और बिहार की जो नीतीश सरकार है, उन्होंने जिस नई आर्थिक नीति को बना करके इस देश को संचालित कर रहे हैं, उसी कॉरपोरेट परस्त नीति, नई आर्थिक नीति गांव घर में भी जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको ताकत दे रहा है, उसको बचा रहा है भ्रष्टाचारी। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। दरभंगा जिले के कई गांव की खबरें हमने आपको दिखाई थी। सिरनिया घराड़ी में जिस तरह से लोग चचड़ी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर हैं, वहां सड़क नहीं है, नल जल का जो पानी है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही आवास योजना में भी काफ़ी ज़्यादा घोटाले का मामला वहां प्रकाश में आया था और नल जल मामले में भी घोटाले का मामला वहां सामने आया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लें मदनपुर और भरतपुर गांव की, तो वहां भी काफ़ी समस्याएं। हाल ये है कि एक तरफ जहां मोदी जी ये कह रहे हैं कि शौचालय योजना बिल्कुल सफल है, वो ऐसा दिखा रहे हैं कागजों में और बड़े बड़े बैनरों और पोस्टरों में इस पर विज्ञापन चलाया जा रहा है कि शौचालय योजना काफ़ी सफल है, लेकिन हाल ये है कि वहां की महिलाएं आज भी पहले की तरह बाहर जाकर शौच करने को मजबूर हैं। तो इस पर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ भाकपा माले के जिला अध्यक्ष बैजनाथ यादव जी मौजूद हैं, जिला सचिव बैजनाथ यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से सरकारी योजनाएं धरातल पर बिल्कुल विफल हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अब देखिए, नीतीश और मोदी सरकार का जो विकास का जो एक मैप है, वह मैप ही अपने आप में मैंने कहिए कि और दूरदर्शी है और वैज्ञानिक है। और इसका कारण है कि आप अभी चले जाइए, ये लहरियासराय जिला मुख्यालय से हनुमान नगर जो ब्लॉक है, उसकी दूरी अभी लोग लगभग 25 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, जबकि एक रास्ता है जो सिनवाड़ा डुम्बा घाट पुल होकर के थलवाड़ा होकर के हनुमान नगर ब्लॉक में एक अम्मा गांव में पुल बना दिया जाए सिर्फ, तो मात्र ये हो जाएगा 12 से 14 किलोमीटर का। तो ये विकास का जो मैप है, जैसे ब्लॉक है, जिला मुख्यालय से आने जाने में नज़दीक होगा, आम लोगों का लगभग 12-14 हज़ार की बस्ती को मैंने कहिए कि जिला मुख्यालय आने में 12 किलोमीटर का रास्ता 26 किलोमीटर से होके गुजरना पड़ रहा है। ये बापत्ती गांव है जो सिनवाड़ा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, उसको राशन लेने सिनवाड़ा आना पड़ता है। एक व्यक्ति पर लगभग 70-80 रुपये भाड़ा में लग जाता है। तो यही इसका विकास का मैप है। और आप विकास की बात देखेंगे तो विकास आप मैंने इसमें ज़बरदस्त लेन देन है, घूसखोरी है, मैंने भ्रष्टाचार है। ये बात आए दिन मीडिया अखबार के माध्यम से भी आती रहती है। फिर ये जो नल जल योजना है सरकार का, ये तो धरातल पर पूरी तरह से फेल हो चुका है। अभी टीकापट्टी देकुली पंचायत में एक जल मीनार बना नहीं और वो गिर गया। उसको लेकर के ग्रामीणों ने 10 दिनों का धरना दे करके तब भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए बाध्य किया। और उसमें एक निर्दोष एक आम महिला है, मुसहर समुदाय की वार्ड मेंबर, जिसको कोई जानकारी नहीं है, वो लिख करके एफिडेविट दी है कोर्ट के माध्यम से प्रशासन को कि हमारे किसी भी तरह की जानकारी में ये पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, और उसको मुद्दाले बना दिया गया है। उस काम में पूरा भ्रष्टाचार में अफसर, मुखिया सारे लोग लगे हुए हैं, उसको पूरी तरह से बचाने की कार्रवाई है। इसको लेकर के पिछले 7 दिनों से टीकापट्टी देकुली के गरीब लोग, ग्रामीण लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कहीं जिला प्रशासन वार्ता करने तक के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। तो ये इस राज्य का अफसरशाही है,
इस राज्य के नल जल का तो एक तरह से कहिए वो लूट का एक भेंट चढ़ने वाली पूरी तरह से योजना है। तो ये इसका नल जल है, विकास है। आप ब्लॉक है, ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक के अंतर्गत लेन देन जो है वो आए दिन आप सिंहवाड़ा में 2 ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें सीधा नाजिर को, सीधा उसका स्टाफ को लेनी देनी का वीडियो वायरल हो गया है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार तो एक चरम पर है, और ये हम लोग मानते हैं कि ये जो बैंक ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है, इसको सह देने में या ताकत देने में ये जो केंद्र की मोदी सरकार है और बिहार की जो नीतीश सरकार है, उन्होंने जिस नई आर्थिक नीति को बना करके इस देश को संचालित कर रहे हैं, उसी कॉरपोरेट परस्त नीति, नई आर्थिक नीति गांव घर में भी जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको ताकत दे रहा है, उसको बचा रहा है भ्रष्टाचारी। सर, शौचालय योजना को लेकर भी पीएम मोदी ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, बैनरों पोस्टरों में दिखाया गया, लेकिन तस्वीरें जो धरातल से निकल कर आ रही हैं कि महिलाएं आज भी घर से बाहर जाकर शौच करने को मजबूर हैं। शौचालय बनाने में जमीन बहुत आवश्यक चीज़ है। शौचालय बनेगा तो जमीन पर बनेगा। आप गांव में चले जाइए, गरीबों के पास 2 धुर जमीन में झोपड़ी बना हुआ है। 1 धुर जमीन शौचालय और चापाकल के लिए चाहिए। तो जमीन रहेगा तभी तो शौचालय कहीं बनेगा। सरकार की ही जो योजना है शौचालय योजना, वो जमीन पर इसलिए नहीं उतर रहा है क्योंकि गरीबों के पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है। आपको अगर देखना हो तो न्याम गांव चले जाइए। हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत एक न्याम गांव है, जहां बीडीओ, उस समय के तत्कालीन बीडीओ ने 2 मैंने 3 परिवार को मिला करके एक जगह पर एक शौचालय बनाने का निर्देश दिया। वह भी जमीन के अभाव में नहीं बन पाया। तो एक तो जमीन चाहिए, दूसरी बात है कि ये जो शौचालय योजना है तो उस बहुत ब्लॉक में आवास बन गया, योजना बन गया, शौचालय बन गया, लेकिन उसके पैसे का ही भुगतान नहीं हुआ। और पैसे भुगतान के नाम पर अग्रिम राशि भ्रष्टाचार के रूप में वहाँ का जो बिचौलिया है, चाहे सरकार की जो एजेंसी है, उसने लोगों से ले लिया। और आज भी ब्लॉक में यह एक बड़ा मुद्दा है कि शौचालय बना नहीं, पैसे ले लिए गए, फिर शौचालय बना और पैसे नहीं मिले। शौचालय अगर बनना है तो ज़मीन चाहिए, और ज़मीन सरकार कहती है 5 डिसमिल देंगे, वो 5 डिसमिल ज़मीन भी जनता को नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि शौचालय योजना को भी धरातल पर यदि उतारना है तो गरीबों को बास भूमि पहले सरकार उपलब्ध कराए, और बास भूमि मिलने के बाद तब उसको शौचालय बनाने में सरकार भी मदद करे, और जो गरीब है वह भी मदद ले सकता है। लेकिन यहाँ तो न जमीन है न शौचालय है। सरकार का अखबार में ज़बरदस्त प्रचार है। अभी भी गांव में चले जाइए, खुले शौच के लिए पूरी तरह जनता तैयार है। सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो मामला उजागर भी हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अफसर भी भ्रष्ट हो चुके हैं और जो घोटाले का तार है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ चुका है? अब देखिए, इसमें तो हम लोग मानते हैं कि एक कहावत है गांव में, सैया भेल कोतवाल तो हम नंगटे नाचब ना। कार्यपालिका को तो विधायिका नियंत्रित करता है। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को संचालित करता है। यहाँ विधायिका ही जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। यहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वही लेन देन में पूरी तरह से व्यस्त है। उनके ही लेन देन का लगातार आपको भंडाफोड़ हो रहा है। तो आखिर उस कार्यपालिका को कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ को नियंत्रित कौन करेगा? नियंत्रित करने का दूसरा माध्यम है जन आंदोलन, और वो जन आंदोलन अभी बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन दरभंगा जिला में भाकपा माले लगातार कोशिश कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, अधिकार के गारंटी के लिए, लोकतंत्र और सम्मान मर्यादा के लिए आंदोलन करके प्रशासन पर कुछ न कुछ दबाव पैदा करके प्रशासन को इंसाफ दिलाने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन सरकार के तरफ से तो खुद यहाँ के जो मंत्री हैं मदन सहनी जी,
वो कहते हैं, सरेआम अखबार में बयान देते हैं कि दरभंगा का एसएसपी हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जब उनका नहीं सुन रहा है तो जनता का कहाँ से सुन? तो ये जो सरकारी जो मंत्री जी हैं, उनका आज के डेट में ये सच तस्वीर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही रास्ते हैं। जो विधायिका पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, ऐसी हालत में जन आंदोलन का एक दूसरा रास्ता है। तो जन आंदोलन के दूसरे रास्ते से कार्यपालिका पर दबाव पैदा किया जाता है, बाध्य किया जाता है, और वो रास्ता भी अभी बहुत ही कमज़ोर है। उस रास्ते को मजबूत करके ही हम समझते हैं कार्यपालिका पर लगाम नियंत्रण लगाया जा सकता है। शेष ये जो सरकार है, ये सरकार एक तरह से कहिए कि आप पूरा ही किसी भी ऑफिस में चले जाइए तो लेन देन एक स्तर पर अस्थायी चरित्र का वो कहिए शिष्टाचार बन चुका है, और वह लेन देन में मंत्री कह लीजिए संलिप्त है, विधायक संलिप्त है। तो जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक आप इस भ्रष्टाचार को भी कैसे रोक सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बैजनाथ यादव जी। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है देश में, और जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक कोई भी योजनाएं धरातल पर सफल नहीं हो सकती है। हम और भी जो दल हैं उनसे भी बात करेंगे, जो भी पार्टी है उनके जो दल हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है।